आज मैं आपको मर्दाल की कमज़ोरी का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो मर्द की कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म कर देगा। वो लोग जो कहते हैं कि उनका हथियार ढीला रहता है, हथियार के अंदर तनाव पैदा नहीं होता है, तो ऐसे लोग आज की इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लें, तो मेरी बताई हुई बातों पर अमल कर लें तो आपकी मर्द कमज़ोरी वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद आपका हथियार लोहे की तरह सख्त हो जाएगा। कमज़ोर हथियार की वजह से अक्सर मर्द हजरात अपनी बीवी की सही तरह तसल्ली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है वो जो होनी चाहिए वो नहीं होती। बाज़ लोग मतलूब हकीमों के पास इलाज के लिए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर हकीम लालची होते। वो मरीज़ को हौसला देने की बजाय इससे ये कह देते हैं कि तुम नामर्द हो गए हो, तुम शादी के काबिल नहीं रहे हो। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके वो मरीज़ को ज़्यादा परेशान कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हकीम हजरात वो पैसों की लालच के चक्कर में मरीजों को नफसियाती मरीज बना देते, और ऐसे लोगों का इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बस्तरी का ताल्लुक वो इंसान की नफसियात से बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का कोई नफसियाती उलझन है या कोई मसला है, तो आप पहले अपने आप को दिमागी तौर पर इन तमाम उलझनों से और परेशानियों से महफूज रखें, क्योंकि दिमाग ही जिस्म का अहम हिस्सा है, जहाँ से जिस्म के तमाम पैगामात मौसूल होते हैं। ये मगा है जिनको हम फुल साज दराज करते हैं, उनका मिजाज गर्म है, उनका जायका काफ़ी तल्ख होता है, इसलिए मगा अकेले इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होता है। उनका मज़ा काली मिर्चों जैसा तल्ख और तेज़ होता है। मैदे में अगर गैस वगैरह हो जाए तो इस के इस्तेमाल से गैस वगैरह ख़त्म हो जाती है और खाया पिया जल्द हज़म हो जाता है। अच्छा खैर, दूसरे नंबर पर हमारे पास बीमन सुर्ख है। इसका मिजाज गर्म है। बीमन सुर्ख न सिर्फ मर्द की ताकत में इजाफा करती है, बल्कि ये दिल को भी मजबूत बनाती है। अगर बीमन सुर्ख को दूध के साथ इस्तेमाल करें तो जिस्म में पानी की मिकदार वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मगर बीमन सुर्ख वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। मैंने इस नुस्खे में तमाम अज्जा का वज़न बराबर रखा कि ये एक मुतदिल नुस्खा बन जाए, ताकि इस नुस्खे को गर्म मिजाज वाले और सर्द मिजाज वाले तो इसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास ये मिस्री है। इसका मिजाज मतदिल है, यानी ये ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ये सिर्फ होती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है। हर चीज़ का वज़न अपने कितना लेना है, तो अपने मगा 2 तोले बीमन सुर्ख वो अपने 4 तोले लेनी है, जो मिस्री है वो अपने 5 तोले लेनी है। अपने उन तीनों को ग्राइंड करके इसका सफ़ूफ बना लेना है, और इस सफ़ूफ का आधे चाय का चम्मच अपने दूध के साथ पीना है। आधे चाय का चम्मच वो शाम को भी अपने दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। अपने इस नुस्खे को 2 हफ्ते इस्तेमाल करना है। 2 हफ्ते से ज़्यादा इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका हथियार वो लोहे की तरह टाइट हो जाएगा। हथियार की कमज़ोरी और उसका लागिरपिन वो ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि उनका हथियार बस्तरी के वक्त ढीला रहता है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इस तरह के तमाम मसाइल हूँ इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाए। ये उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को फॉलो कर ले। शुक्रिया।